हेलो बच्चों, हम आ गए अपने अगले डिफरेंशिएट में फ्रॉम द चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंड जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं नर्वस कंट्रोल और हार्मोनल कंट्रोल के बारे में, और थोड़ा सा रिकॉल कराने में भी आपको हेल्प करेगा ये उस टॉपिक को, अगर आपने पढ़ रखा है। अगर नहीं भी पढ़ रखा, पहली बार पढ़ रहे हो तो यार डेफिनेटली आपको समझ आने वाला है, बहुत अच्छे से समझ आएगा। पेन कॉपी लेके बैठना, और अगर आपने पढ़ रखा और अगर आपका बोर्ड का एग्जाम बहुत नियर है तो ये आपको हेल्प करेगा बेटा कॉन्सेप्ट को रिकॉल कराने में, प्लस एमसीक्यूज, असर्शन, रीजन, केस बेस्ड क्वेश्चन में आसानी लाएगा उनको सॉल्व कराने में। तो चलो ज्यादा देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। पहला है हमारा नर्वस और दूसरा है हमारा हार्मोन कंट्रोल, दोनों में डिफरेंस। नर्वस कंट्रोल की बात करें तो इट इज कंसिस्ट ऑफ नर्व इंपल्स बिटवीन द पीएनएस एंड द सीएनएस, दोनों के बीच में नर्वस कंट्रोल जो है, दो सिस्टम बड़े इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करते हैं नर्वस कंट्रोल में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पीएनएस कैसे बनता है बेटा? पीएनएस सीएनएस से ही बनता है, और सीएनएस किससे बनता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। अब इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती हैं, जैसे ब्रेन से निकलने वाली नर्व हो गई क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व हो गई, वो तुम मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है? याद है ना? अगर याद है तब भी बताना है ना, नहीं याद तो बेटा बता, नहीं मैं कमेंट सेक्शन में बताऊंगा। तो ब्रेन से निकलने वाली नर्व हो गई क्रेनियल नर्व, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली हो गई, तुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इन दोनों नर्व्स जब आपस में मिलती हैं तो बेटा कहीं ना कहीं हमारा ये पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनता है, ठीक है? हार्मोनल कंट्रोल की बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम और विच सिक्रीट्स हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। तो हमारी बॉडी में दो तरह के सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, इसी में एक हम पढ़ते हैं एक्सोक्राइन और दूसरा हो गया एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन जिनका सिक्रीशन डक्ट के थ्रू बॉडी से बाहर आता है, जैसे मेल फीमेल में मेमरी ग्लैंड्स होती है ना, डक्ट के थ्रू मिल्क जो है वो बाहर निकलता है, तो वो एक्सोक्राइन सिस्टम का पार्ट हो गया। जबकि जो हार्मोन्स होते हैं वो डायरेक्टली जाके ब्लड में मिल जाते हैं, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम कैसी होती है? ये ट्यूबलेस होती है, यानी कि डक्टलेस होती है, कोई इनके पास डक्ट नहीं है, तो ये डायरेक्टली कहां मिलते हैं बेटा? ब्लड में। दूसरा नर्वस कंट्रोल, इंफॉर्मेशन ट्रैवल रैपिडली, तेजी से कंट्रोल कराती है मिली सेकेंड्स में, ठीक है? और बहुत कम टाइम में ये नर्वस सिस्टम जो है वो काम करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की फॉर्म में ट्रैवल जैसे करती है, ठीक है? केमिकल सिग्नल्स भी केमिकल्स की फॉर्म में भी पढ़ेंगे आगे डिफरेंशिएट, चलो इसको यहां नहीं बताता, आगे बताऊंगा। इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है यहाँ पे स्लोली, यहाँ करती है फास्ट, अभी डिफरेंशिएट पे आते हैं। रेस्पॉन्स इमीडिएट होता है, यहाँ पे रेस्पॉन्स यूजुअली स्लो होता है। इट अफेक्ट्स एट शॉर्ट लिव। अब नर्वस सिस्टम का जो काम हुआ, अब आपने मान के चलो किसी हॉट ऑब्जेक्ट को अचानक से टच किया, आप अवेयर नहीं हो, टच हुआ और अचानक से आपने रिस्पॉन्स किया, अब ये थोड़ी देर ही रहा, ठीक है? बहुत कम टाइम के लिए शॉर्ट लिव रहता है, क्योंकि इंपल्स तो निकल गए ना, अपना काम करके मैसेज देके रिस्पॉन्स करा के हो गया काम। लेकिन जो जनरली जो हार्मोन्स होते हैं वो थोड़े लंबे समय तक हमारे ब्लड में होते हैं, और उसके बाद अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं, देन वहां कंडीशंस को कंट्रोल करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा समय लगता है। तो ये आमतौर पे ये जनरली प्रोलॉन्ग्ड होते हैं, ज्यादा समय लेते हैं, ये थोड़ा सा कम समय लेते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंशिएट जो है यहाँ पे हो गया बेटा, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ अगले डिफरेंशिएट की इसी में, तो मूवमेंट इन सेंसिटिव प्लांट एंड द मूवमेंट इन लेग। अब आपने ये पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा अलग है बेटा। हमने पिछले वाले डिफरेंशिएट में भी बात करी थी, बट यहाँ थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग है कि मूवमेंट इन सेंसिटिव, मूवमेंट इन द लेग्स। आपने इसको वॉलंटरी एक्शंस के फॉर्म में भी पढ़ा था पीछे। यहां पे देखते तो इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, जैसे नास्टिक मूवमेंट हो गया, यहां देखे तो इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, ये नहीं मूवमेंट इन लेग्स बेटा ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, टाइपिंग एरर है, कोई बात नहीं, ह्यूमन एरर है, हो जाती है, माफ कर देते हैं टाइपिस्ट को, ठीक है? चलो, तो नो मूवमेंट इन सेंसिटिव प्लांट, मूवमेंट इन लेग्स बेटा, लेग्स में जो मूवमेंट हो रही है वी कैन कंट्रोल, राइट? इसीलिए वॉलंटरी एक्शन बोला मैंने। नो स्पेशल टिश्यूज देयर फॉर द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, बट देयर इज अ कंप्लीट सिस्टम, सीएनएस पीएनएस इज देयर फॉर द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। सभी एक्शंस यहाँ पे पूरी तरीके से वॉलंटरी भी नहीं हो सकते, सभी इनवॉलंटरी भी नहीं हो सकते। जैसे मैं बात करूं कि नर्वस कंट्रोल में कोई रिफ्लेक्स एक्शन है, तो रिफ्लेक्स एक्शन का लेग ने रिस्पॉन्स किया, ठीक है? तो वो इनवॉलंटरी टाइप ऑफ हो गया, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन हुआ, राइट? लेकिन वॉकिंग जो हम आमतौर पे देखते हैं, मूवमेंट इन लेग्स में देखते हैं, अगर मैं इसको वॉकिंग से कंपेयर करूं तो ये बेटा कैसा होगा? फिर अगर मैं इसको से कंपेयर कर रहा हूं तो ये वॉलंटरी एक्शन होगा, ठीक है? मेरा पॉइंट समझना ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूं वॉलंटरी के रेस्पेक्ट में भी और इनवॉलंटरी के रेस्पेक्ट में भी। अगला अगर मैं यहाँ पे देखूं तो नो नर्व इन्वॉल्व्ड, ठीक है? सेंसिटिव प्लांट है, वहां तो है नहीं। नर्व्स कैरी द मैसेज फॉर द मूवमेंट ऑफ द लेग्स, ठीक है? मोटर न्यूरॉन हो गई जैसे, ठीक है? सेंसरी न्यूरॉन ने सेंस किया, तो यहाँ इस तरीके से नर्व्स लेके जाती है मैसेज को। इट इज कंट्रोल बाय द प्लांट हार्मोन, प्लांट में जितनी भी तरह की मूवमेंट्स होती हैं आमतौर पर प्लांट्स इनको कंट्रोल करते हैं, जैसे ग्रोथ के लिए हो गए अलग अलग टाइप के, हमने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पढ़े ना, फाइटो हार्मोन्स, साइटोकाइनिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, या हमारा एब्सिसिक एसिड जो एक तरह का इनहिबिटर है, ठीक है? और इसके अलावा जैसे हम ग्रोथ हार्मोन्स की बात करें तो दो तरीके से हमें देखने को मिलते हैं, तो कंट्रोल कर रही है इन जनरल, ये कंट्रोल कर रहे हैं हमारे प्लांट हार्मोन्स। यहां अगर हम देखें तो इट इज कंट्रोल बाय द नर्वस एंड द सेरिबेलम इन हाइंड ब्रेन। तो मूवमेंट बेसिकली बैलेंसिंग बनाने में जब हम चल रहे हैं, तो बैलेंसिंग, अगर वॉकिंग की बात कर रहे हैं तो बैलेंसिंग बनाने में अगर हेल्प कर रहा है तो हमारा सेरिबेलम, ठीक है? तो इस तरीके से बेटा इन दोनों में हम यहाँ पे डिफरेंसेस को देखते हैं। आई होप आपको ये डिफरेंसेस जो है वो समझ आए बेटा, और जो सवाल आपसे पूछा उसका जवाब आपको देना है कॉमेंट सेक्शन में। अगर आपको पसंद आया है, समझ आया, तो इसको लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ बेटा इसको शेयर करना ना भूलें। और अगर चैनल पे नए हो तो ऐसी और टॉपिक्स के लिए, क्वेश्चंस के लिए और बोर्ड की तैयारी को अपनी और स्ट्रांग बनाने के लिए, बूस्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।